वेलकम बैक टू पॉल ब्रदर्स। साल 2020 में येस बैंक की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब होने की वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने येस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 30 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया था। एक बार फिर भारत के एक और बैंक की फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक ना होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 22 सितंबर को लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, जिसके चलते 22 सितंबर से लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक अपने बैंकिंग बिजनेस को बंद कर चुका है। वाई लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड क्लोज्ड द मेन रीजन जिस वजह से इस बैंक के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार बैंक के पास सफिशिएंट फंड नहीं थे और ना ही अर्निंग करने के कोई तरीके थे, जिस वजह से लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक सेक्शन 11(1) एंड सेक्शन 22(3)(d ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का पालन नहीं कर पा रहा था। ऐसे में अगर बैंक का लाइसेंस को कैंसिल नहीं किया जाता तो बैंक के अकाउंट होल्डर के लिए अच्छा नहीं होता। इसके अलावा बैंक अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन में अपने अकाउंट होल्डर को उनका पूरा बैलेंस निकालने की अनुमति नहीं दे पाता। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसी बैंक के लाइसेंस को कैंसिल किया है। साल 2021 में वसुंधरा नगरी सहकारी बैंक, शिवम सहकारी बैंक, यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक, शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक जैसे और भी बैंकों के लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कैंसिल किया गया था। किन सिचुएशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी बैंक का लाइसेंस कैंसिल करता है? बेसिकली जब कोई अकाउंट होल्डर किसी बैंक में अपना अमाउंट डिपॉजिट करता है तो बैंक उस अमाउंट को कार लोन, क्रेडिट कार्ड, होम लोन और बिजनेस लोन के तौर पर मार्केट में इन्वेस्ट करता है और उस पर इंटरेस्ट अर्न करता है। कई बार दिया हुआ अमाउंट बैड डेब्ट में बदल जाता है, जिसमें बैंक अपने अमाउंट को रिकवर नहीं कर पाता। ऐसे में जब किसी बैंक के पास प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर और अर्निंग की संभावनाएं नहीं होती, इस तरह से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 11(1) और सेक्शन 22(3)(d का अनुपालन नहीं करता। जब एक बैंक प्रेजेंट और फ्यूचर में अपने डिपॉजिटर को पूरा अमाउंट पे करने में कैपेबल नहीं होता, तब बैंकिंग रेगुलेशन सेक्शन 22(3)(a में लिखे शर्तों का पालन नहीं करता। जब कोई बैंक अपने बैंकिंग अफेयर को ठीक से नहीं चलाता, जिससे डिपॉजिटर के लिए प्रेजेंट में और फ्यूचर में रिस्क क्रिएट हो रहा होता है, ऐसे में वो बैंकिंग रेगुलेशन सेक्शन 22(b) के शर्तों का पालन नहीं कर रहा होता। अगर कोई बैंक पॉजिटिव स्टेप नहीं लेता कैपिटल इंक्रीज करने के लिए या अपने फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए, इसके अलावा अगर बैंक किसी दूसरे बैंक के साथ मर्ज होने के लिए प्रपोजल नहीं देता रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए समय में और बैंक किसी भी तरह अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इंप्रूव नहीं कर पाता, तो ऐसे में आरबीआई उस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर देती है। लेकिन इंडियन बैंकिंग इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए एक अहम भूमिका निभाती है। ये इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन होती है और इन बैंक का अच्छे से चलना भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही बैंक के लाइसेंस कैंसिल होने से लोगों की इनसिक्योरिटी बढ़ती है बैंक में अपना अमाउंट डिपॉजिट करने में। बैंक में डिपॉजिट हुए अमाउंट को ही बैंक लोन के जरिए अलग अलग तरह से लोन प्रोवाइड करती है, जो देश की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए कभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी बैंक के लाइसेंस कैंसिल करने के फेवर में नहीं होती। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी कोशिश करती है कि बैंक में अगर फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होती है तो बैंक उस सिचुएशन को इम्प्रूव करके खुद को रिवाइव कर ले। उसके बाद भी अगर बैंक की फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं होती है तो आम पब्लिक के भलाई के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उस बैंक का लाइसेंस कैंसिल करना पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।